नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ। कल मेरी मुलाकात मेरे एक दोस्त से हुई थी। वो मुझे कहने लगा कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है करके, और वो नहीं, उसके जैसे कई लोगों का यही कहना है कि स्टॉक मार्केट एक सट्टा है। पर मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है। अपने जैसे लोग उसको सट्टा बना के बैठे हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इसको सट्टा बना रहे। अगर सही ढंग से इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो सट्टा नहीं, उसको कहते हैं कि आइडिया पर पैसे लगाना। शार्क टैंक भी एक शो चलता है जिसमें शार्क्स आते हैं, लोगों के आइडिया को सुनते हैं, फिर जो आइडिया उनको अच्छी लगती है और उसमें उनको लगता है कि पोटेंशियल है, आगे जाके वो बड़ी बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, उसमें वो पैसा लगाते हैं। तो आप लोग उसको भी सट्टा बोलेंगे? नहीं, अपन उसको सट्टा नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कि भाई बहुत होशियार है, उसके अंदर टैलेंट है, उसके अंदर खोज है कि कौन सी कंपनी छोटी से बड़ी होने वाली है, उसके अंदर वो टैलेंट है, इसके लिए वो पैसा लगा रहा है। वैसा नहीं है। शार्क टैंक लोग में भी आने वाले शार्क्स भी आके ऐसी 8 से 10 आइडिया में पैसा लगाते हैं, जिसमें से 2 या 3 आइडिया ऐसी कन्वर्ट हो जाती है जहाँ उनके पैसे 8 से 10 गुना हो जाते हैं। यही गेम है। वैसे स्टॉक मार्केट भी वही चीज़ है। आप आइए, जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उस कंपनी के पहले डेटा को पढ़िए, उसका फंडामेंटल्स को पढ़िए, उसका कामकाज क्या है वो समझिए, फिर उसके अंदर पैसा लगाइए और बैठिए। मैं लिख के देता हूँ, आप उसमें नुकसान नहीं करेंगे। अगर आपने पूरी तरह से कंपनी के डेटा को पढ़ा है और उस कंपनी की ग्रोथ को पढ़ा है तो आप नुकसान नहीं करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि अपनी हर आइडिया सही होती है। अपन भी इंसान है, अपन 10 कंपनी को पढ़ते हैं, उसमें से 1-2 कंपनी गलत भी हो जाती है। इसके लिए गलत नहीं पड़ी कि आपने उसको गलत समझा। मे भी उस कंपनी में जो बिज़नेस चल रहा था, उस बिज़नेस में अचानक से कुछ नुकसान हो जाता है, उस वजह से वो गिर गया, या उसका प्रोमोटर जो मालिक है, जो कार्यकर्ता है, जो मेन हेड है, समझो वही मर गया जो कंपनी को चला रहा था, तो फिर उसके बाद कंपनी का कभी कभी डाउनफॉल आ जाता है, वो उसे भी वजह होती है। इसके लिए बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है। अपने जैसे लोगों ने मिलके उसको सट्टा बना दिया और लोगों के दिमाग में बैठा है। बाकी अगर सही ढंग से जिसके पास पैसा है वो यहाँ पे पैसा लगा के अगर बैठा रहे अच्छी कंपनी में, तो उसका पैसा बिजनेस से भी ज़्यादा बनेगा यहाँ पे। बट ये है कि अपने को मेहनत करना पड़ता है। पर लोग क्या है, यहाँ पे मेहनत नहीं करना चाहते, आते हैं, किसी ने बोला ले लिया, टीवी में बोला ले लिया। हर चीज़ को लेने का एक सही वक्त होता है। मैं चाहता आपको 2-3 एग्जांपल देखता हूँ। मेरा भी बिजनेस केमिकल का है। सिट्रिक एसिड करके एक आइटम है जिसका नॉर्मल प्राइस 45 to 60 रुपीज़ पर केजी होता है। बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, शॉर्टेज ऑफ माल की वजह से, चाइना की वजह से उसका प्राइस आके शूट हो गया 110 रुपया, फिर शूट हो गया 150 रुपया, फिर हो गया 200 रुपया। अब मैं जानता हूँ कि ये 50 रुपये की आइटम थी और अब 200 रुपया चल रहा है, और मैं नॉर्मली 50 रुपये में समझो 500-1000 किलो लेके बेचता था, और 200 के भाव में मैं जाके अगर 10 टन लेके बैठूँगा, फिर अचानक से उसका भाव 200 से 100 रुपये टूटेगा। फिर मैं बोलूँगा यार ये तो मेरा नुकसान हो गया, किसी ने गेम खेला है। गलती किसकी है, मेरी है कि बिकॉज जब अपने बिजनेस में अपन रेगुलरली 500 किलो या 1000 किलो ही लेते थे, प्राइस बढ़ने पर ऊँचे दाम पे अगर अपन बल्क ज़्यादा क्वांटिटी लेके बैठेंगे फिर नुकसान होगा। फिर किसी और को ब्लेम देने से क्या मतलब। वैसे स्टॉक मार्केट में भी यही चीज़ है। हर एक कंपनी के शेयर के भाव की कीमत एक समय पर होती है। जब उसके वैल्यूशन जो कम पर रहते हैं तब इन्वेस्ट करने पर रिटर्न ज़्यादा आते हैं, और जब उसका वैल्यूशन महंगा हो जाता है फिर वहाँ जाके इन्वेस्ट करते हैं तो अपने को नुकसान होता है। अदानी ग्रुप के कई स्टॉक को ले लीजिए, जब वो 52 वीक हाई 3000 पे, या अदानी पावर 400 पे, ऐसे हाई रेट पे चल रहे थे, अदानी पोर्ट 1100 के करीब, जब उनके वैल्यूशंस बहुत हाई थे, तो किसी ने जिसने नीचे इन्वेस्ट किया वो बैठा सही है, बट उस नए रेट हाई वैल्यूशन में जाके कोई इन्वेस्ट करेगा, फिर नुकसान होने पर वो मार्केट को ब्लेम करेगा, तो मार्केट की गलती नहीं, उसकी खुद की गलती है। इसीलिए बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट एक सट्टा नहीं है, ये एक प्रॉपर तरीका है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना भी हो सकता है। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कंपनी के डेटास को पढ़ना पड़ता है, कंपनी की फंडामेंटल्स को पढ़ना पड़ता है, और एक रिस्क लेना पड़ता है कि कंपनी जो पिछले 5-10 साल में ऐसा करे, आगे 10 साल में भी ऐसा करेगी, एक होप से अपन पैसा लगाते हैं। वो कभी कभी गलत भी पड़ सकता है। मैंने जो आप लोगों से कहा है वो मेरे विचार है, मे भी मेरे विचार आप लोगों से नहीं मिलते रहेंगे, फिर भी मैंने आपके सामने मेरे विचार रखे। धन्यवाद।